हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यहाँ पे बोल रहा है सांस लेने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसके संदर्भ में हमें सही कथन चुनना है। विकल्प ए में दे रखा है अंतःश्वसन एक निष्क्रम प्रक्रिया है जबकि निश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। विकल्प बी में दे रखा है अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। उसके बाद विकल्प सी में दे रखा है अंतःश्वसन और निश्वसन दोनों ही सक्रिय प्रक्रियाएं हैं और विकल्प डी में दे रखा है अंतःश्वसन और निश्वसन दोनों ही निष्क्रिय प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेंगे। यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे श्वसन प्रक्रिया की। श्वसन प्रक्रिया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो श्वसन होता है उसमें दो चरण होते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं श्वसन में दो चरण होते हैं या दो चरण सम्मिलित होते हैं। तो ये दो चरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो पहला आता है उसको हम कहते हैं अंतःश्वसन। यहाँ पे जो पहला आता है उसको हम कहते हैं अंतःश्वसन। यहाँ पे ये जो अंतःश्वसन की प्रक्रिया होती है इसके दौरान क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि जिसके दौरान जो वायुमंडलीय है, जो वायुमंडलीय है, ये वायुमंडलीय क्या करता है कि यहाँ पे ये वायु को अंदर खींचता है। वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचता है, अंदर खींचा जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किस तरह की यहाँ पे प्रक्रिया होती है? तो ये एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। वहीं अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें तो आता है निश्वसन। तो यहाँ पे अगर हम निश्वसन की बात करें तो यहाँ पे ये जो निश्वसन होता है इसके दौरान क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं जिसके दौरान जो फुफ्फुसी वायु होती है, उसका क्या होता है? उसको बाहर मुक्त कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं उसको बाहर जो है वो मुक्त कर दिया जाता है। तो ये किस तरह की प्रक्रिया होगी? यहाँ पे वायु जो है उसको मुक्त कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। निष्क्रिय प्रक्रिया। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो विकल्प बी में दे रखा है अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पे विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।